2,000 years later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि आ, एक अच्छे से अच्छा एक परफेक्ट लैपटॉप आप कैसे चूज़ कर सकते हैं आपकी इंजीनियरिंग लाइफ में। क्योंकि मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप जानते ही होंगे, मेरे पिछले वाले व्लॉग्स आप देखे होंगे। और मैंने बहुत बार क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम खुद फेस किया है कि कौन सा लैपटॉप मेरे लिए अच्छा है वो चूज़ करने पे। क्योंकि आप जब लैपटॉप ख़रीदने जाओ तो सभी लैपटॉप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और आप सब चीज़ मतलब कोई आपको ये पसंद आ रहा होगा बट ये आपके लिए बजट में फ़िट नहीं आ रहा होगा। वही स्पेसिफिकेशन वाला और एक लैपटॉप में मिल रहा होगा, वो आपके बजट में फ़िट आ रहा होगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने भी बहुत ही ज़्यादा सोचने के और समझने के बाद ही अपना एक डिसीज़न लिया था कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए। क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, यूट्यूब, मुझे एडिटिंग पसंद है और मेरा बजट भी ठीक ठाक ही था। और उल्टा मैं अपना बजट थोड़ा बढ़ा के लिया हूँ मैं ये लैपटॉप। तो मेरा लैपटॉप है HP पवेलियन X360 i5 10th Gen, जिसमें 8 GB रैम है, 512 GB SSD है और अभी विंडोज़ 11 का अपडेट आ गया है, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मेरे को। ये रहा, मैंने साइड में ही है, ये रहा मेरा लैपटॉप है और इसके ऊपर थोड़ा मैं स्टिकर विकर लगाया हूँ गार्ड प्रोटेक्शन के लिए। और इसका मैंने एक स्क्रीन गार्ड वो ऑर्डर दिया है, वो आएगा तो लगाऊंगा। और हाँ, ये आप जानते ही होंगे, ये मेरा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है। तो वही, आपको कौन सा लैपटॉप पसंद है, कौन सा लैपटॉप आपके करियर में काम आएगा, उसके बारे में ये आज बात करेंगे। तो जब भी आप लैपटॉप ख़रीदने जाओगे तो आप अपना पर्टिकुलर बजट लेके जाओगे। तो जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं लैपटॉप का ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मेरा वाला आपने देख लिया, मैं आपको डायरेक्ट सजेशन दूंगा। ये कोई स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो नहीं होगा। स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे हैं, आप अपना स्पेसिफिक मॉडल डाल के वहाँ पर देख सकते हैं। बट ये आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम, वो कंपनी ब्रांड में इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी लैपटॉप ले आता है, मतलब जो जस्टिफाई नहीं करेगा वो प्राइस को। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज आपको बोलूँगा। फर्स्ट पॉइंट, चाहे कुछ भी हो, जितना भी बजट हो, हाँ, फ़ोन में आप अपना बजट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट लैपटॉप में आप अपना बजट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका हो पा रहा है आपसे कि लैपटॉप ख़रीदने के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ रहा है, आपके पास हो पा रहा है बजट बढ़ाना, तो मैं बोलूँगा जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। क्योंकि लैपटॉप, अब ये कोई जिसको करना होता है वो करता है, बट ये कोई फ़ोन नहीं है आप 1 साल में या 2 साल में चेंज कर दोगे, आपको थोड़ा लंबा समय तक चलाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए सोच समझ के लीजिएगा, ऐसा लैपटॉप लीजिएगा कि 4 साल बाद भी टिक पाए और लेटेस्ट लेने का ट्राई कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला है मेरा HP पवेलियन X360 है। वीडियो एडिटिंग अच्छा खासा हो जाता है, मैं फुल HD वीडियो डालता हूँ या फिर HD वीडियो डालता हूँ, मैं कोई 4K वोरके का चक्कर नहीं है। और एक बात, बजट वाइज देखिएगा, अगर जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि SSD वाला ही लैपटॉप लीजिएगा, चाहे जो हो, SSD वाला ही लैपटॉप लीजिएगा। और रैम आजकल हो पा रहा है तो आपको एक ठीक ठाक प्राइस में आजकल मिल पा रहा है, आज पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि पहले नहीं होता था, आपको अगर हायर स्पेसिफिकेशन मतलब ज़्यादा प्राइस, अभी भी है बट आजकल मिल पा रहा है अदर ब्रांड से, क्योंकि आजकल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम। जैसे मेरा CSE ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेरा ग्राफिक्स का इतना काम नहीं है और मेरा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, वो भी मोर देन सफिशेंट है। मैं गेम्स में भी ऐसे ट्रायल बेसिस में कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था, फिर एस्फॉल्ट 8 खेल रहा था, छोटा गेम्स खेल रहा था। छोटा तो नहीं बोल सकते, 3 GB 4-5 GB 12 GB इतना का गेम होता है, वो भी मेरा नॉर्मली चल रहा है। और मेन रिक्वायरमेंट अपना देखिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मुझे वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत करना था, थोड़ा बहुत सीखना था, क्योंकि मैं प्रो नहीं हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और मुझे बैटरी बैकअप बहुत सारा चाहिए। विंडोज़ में बैटरी बैकअप मिलना थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मुझे बैटरी बैकअप चाहिए था।
मुझे बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है। कंपनी की तरफ से क्लेम आया था मेरा 3.5 घंटा का, मेरा नॉर्मली 7, 7.5, 8 घंटा नॉर्मल यूज़ में चला जाता है। तो एक दिन टिक जाता है, वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि लैपटॉप है, वो फ़ोन नहीं है कि आप लंबे समय तक टिका के चलाएं। तो उसी तरह से मेरा रिक्वायरमेंट्स था। और जैसे कि आपका अगर सिविल ब्रांच है, अदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो आपको ग्राफिक्स का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप लेने का। और हाँ, डेडिकेटेड ग्राफिक्स से याद आया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो असल में होता है कि नहीं होता है वो मुझे भी नहीं पता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप एक सोचो, एक 55,000 का लैपटॉप लिए जिसमें 4 GB का ग्राफिक्स दिया है, i5 का प्रोसेसर दिया है इंटेल का, और 8 GB रैम दिया है, वो वगैरह वगैरह सब दिया है। और एक आपने 80,000 का लैपटॉप लिया जिसमें ग्राफिक्स नहीं दिया है, वही 8 GB रैम, i5 का प्रोसेसर। बट जब आप कुछ भी काम करोगे आपको डिफरेंस दिखेगा 80,000 में और वो 55 की 52 जो भी बोला मैं उतना प्राइस वाले लैपटॉप में। वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको भी सोचना चाहिए। विंडोज़ ही मैक्सिमम प्रीफर कर रहे हैं। हाँ, उसी हिसाब से अगर कोई 80,000 का लैपटॉप जिसमें ग्राफिक्स कार्ड वार्ड नहीं दिया है, वो एक ग्राफिक ओरिएंटेड चीज़ को भी इजीली हैंडल कर पा रहा है, और एक 55,000 का लैपटॉप है जिसमें ग्राफिक का डेडिकेटेड दिया गया है, वो इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है, कुछ तो होगा। इसलिए आप अपना ठीक से चूज़ करके पूरा परफेक्टली लीजिए। और ऐसे देखने से अगर आपका बजट है 70,000 80,000 इसके अंडर में आ रहा है तो आप विंडोज़ का लीजिए, मैं बोलूँगा। और उसके ऊपर अगर आपका बजट जा रहा है तो भाई एक ही चॉइस, ये मेरा चॉइस है। अगर आपको गेम वेम नहीं खेलना हो, गेम खेलना हो तो आप प्रेफर कर सकते हो विंडोज़, वरना लॉन्ग लास्टिंग के लिए और बेहतर बैटरी बैकअप सब चीज़ में, क्यों मुझे वो पसंद था। मैं जब ले रहा था तब M1 चिप वाला आया नहीं था, आप समझ गए होंगे M1 चिप से मैं मैकबुक की बात कर रहा हूँ। मैकबुक का भी अलग ही ये है कि अगर आप स्टूडेंट है, ऑब्वियसली स्टूडेंट है, तो आपको मैकबुक एयर लेना चाहिए। मैकबुक प्रो लेके आपका कुछ काम ले सकते हैं, जिसका मन है तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बट मैकबुक प्रो लेके कुछ इतना एडवांस आपको नहीं मिल पाएगा, वही नॉर्मली मिलेगा। तो इससे अच्छा मैकबुक एयर लीजिए, एक्सपीरियंस सेम है। जिसका और थोड़ा हेवी काम है वो मैकबुक प्रो जा सकता है। तो अभी उनका नया सीरीज़ भी आया है, तो अपना लैपटॉप भी आप देख के चूज़ कीजिएगा। और कोई भी मन किया कोई ऑफ़र में मिल रहा है वो लेके आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे ही आप अपना ठीक आइडिया लगा के चूज़ कीजिएगा। क्योंकि मैंने जब ये लिया, जैसे मैं आपको बोला था मैकबुक का M1 चिप में आप एज्यूम कीजिए, वो एप्पल बोलते हैं कि वो हार्डवेयर खुद का है, सॉफ्टवेयर उसका खुद का है, फिर भी वो कुछ अभी मैकबुक एयर M1 चिप का आ रहा है कुछ 85 की 86,000 में आ रहा है। उसमें फ़ैन नहीं है, वो फैनलेस डिवाइस है, बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। तो इसलिए मैं वो ये बोल रहा हूँ। उसमें तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी दिया नहीं है, क्योंकि उसमें वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छा होता है। उसी तरह से आपको पूरा हर एक चीज़ पूरा आराम से देख के सर्च करके आपको जो चाहिए, मेन रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लीजिएगा। दोस्त गेमिंग वाला ले लिया, मैं भी गेमिंग वाला ले लूँगा। उसका RGB वाला लाइटिंग का सिस्टम है, वो मैं देख के ले लूँगा। वैसे लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको गेमिंग करना होगा, उसको कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। कोडिंग मतलब आप इंजीनियर हो तो आप जो भी ब्रांच हो आपको कोडिंग थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। इसीलिए मैं उसको बेसिस में कर रहा हूँ। जिसका जितना बजट है उसमें जितना हो पाएगा आप पुश करोगे, अपना बजट ट्राई करोगे लेने के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं अपना डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैकबुक का वो कुछ मैकबुक एयर 2017 वाला मॉडल था, जब मैं ले रहा था कुछ 60,000 में अवेलेबल था। तो मैं सोचा था वो लूँगा, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग जैसे मैं आपको बोल रहा था मुझे पसंद है, और मेरा यूट्यूब का चैनल भी है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, वो एडिट करने के लिए। बाद में मैं सोचा वो i5 5th जनरेशन है, 2017 में लॉन्च हुआ था, 2020 में मैं अपना लैपटॉप ले रहा हूँ, तो थोड़ा ये होगा। तो मैंने सर्च करने के बाद जो लेटेस्ट था,
जो कंफर्टेबल था वो मैंने लिया। और एक बात, मैक आप लोगे तो उसमें सॉफ्टवेयर का भी खर्चा आता है। विंडोज़ में कभी कभार जुगाड़ लगा के काम हो जाता है, मैं जुगाड़ को प्रिफर नहीं करूँगा, आपका जितना हो पाएगा आप करना। जुगाड़ में वही प्रॉब्लम होगा, फिर भी विंडोज़ में एक तरह से हो पाता है। मैक में हो पाता है कि नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है, हो तो सब में पाएगा बट फॉर सम वियर्ड रीजंस। तो फिर वो सब देख के लेना था। फिर जब मैंने ये लेके आया, मेरा कुछ 73 की 74,000 गिरा था। उसके बाद कुछ ही 3 या 4 महीने के बाद मैकबुक एयर M1 प्रोसेसर वाला, तो वो मैकबुक M1 मुझे लेने का मन किया। फिर भी ऑलरेडी मैं एक लैपटॉप ले चुका हूँ तो फिर ऑब्वियसली दिलाएंगे नहीं। तो इसी तरह से आपको अपना प्रेफरेंस देख के करना पड़ता है। कुछ क्या बोलते हैं कि 4 GB ग्राफिक्स वाला मैं लेता हूँ, मैं गेमिंग करूँगा, ये होगा वो होगा। मेरा लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं दिया है, फिर भी मेरा लैपटॉप में अच्छा खासा गेमिंग हो पाता है, सिंपल। तो क्योंकि स्टूडेंट लोग इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं ख़रीदने से पहले, क्योंकि पहले कोई ज़्यादा लैपटॉप तो लिया नहीं होता है, तो कि उनको आइडिया होगा कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। फिर अपना बजट भी होता है, वो सब देख के। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट 80 के नीचे अंडर आ रहा है, 80 भी बहुत हो गया, फिर भी 80 के अंडर आ रहा है तो आप विंडोज़ प्रिफर कर सकते हैं। और 80 के एवब जा रहा है तो मेरा अपना चॉइस है कि आप मैकबुक लीजिए, एक नया एक्सपीरियंस भी होगा। ब्रांड भी एप्पल आपको पता ही होगा, वो के ब्रांडिंग के लिए नाम है। फिर भी आपको उसका, मैं M1 चिप वाला यूज़ तो किया हूँ, दोस्त के पास है मेरा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक वीडियो था मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, और जो नया अभी बीटेक में ज्वाइन हो रहा है, कि कोई भी वे से अपना लैपटॉप चूज़ कर रहा है तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करें, उनका हेल्प हो पाएगा। क्योंकि मैं ये डिफ़िकल्टी फेस किया था, मुझे सही वीडियो नहीं मिला था, कोई बैठ के बोलने वाला नहीं था। मैंने पूरा रिसर्च करके 1 साल मैंने लगाया रिसर्च करने के लिए, मुझे कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, इससे क्या होगा उससे क्या होगा। तो आप अपना प्रेफरेंस देख के अपना ही लैपटॉप चूज़ करिए। तो ये वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।